सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 90, विषय है हिंदी, दिनांक 24 फरवरी 2021, कक्षा है 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा अपठित काव्यांश है, जिसको पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। तो बेटा ये जो काव्यांश है, ये कविता वरदान मांगू या नहीं का एक अंश है, जिसके कवि हैं शिवमंगल सुमन जी। तो इसमें शिवमंगल सुमन जी ने बताया है कि हमारे जीवन में हार तो आती ही रहती है, तो उस हार से हमें हिम्मत नहीं माननी चाहिए। तो ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है कि जीवन में जो हार आती है वो तो एक पड़ाव है, रुकाव है। तो इस जीवन में तो बड़े बड़े महासंग्राम होने हैं। तिल तिल मिटूंगा या दया की भीख मैं लूंगा नहीं, कि मैं तिल तिल नहीं मिटूंगा और मैं किसी से दया की भीख भी नहीं लूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं और ना ही मैं किसी से वरदान मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, कि जो यादें हैं वो सुख भरे क्षणों के लिए हैं, अपने खंडहरों के लिए, और जो हमें दुख दर्द मिले हैं उसके लिए है। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, और ये भी जान लो कि मैं पूरे संसार में जो संपत्ति है वो भी नहीं चाहता कि ये सारी संपत्ति मेरी हो जाए। वरदान मांगूंगा नहीं और ना ही मैं किसी से वरदान मांगूंगा, यानी मैं अपने स्वाभिमान के साथ जीऊंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कि चाहे जीवन में हार आए चाहे जीवन में जीत आए, लेकिन मैं किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्वाभिमान के साथ जीना है। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, जब मैं जीवन में संघर्ष के रास्ते पर चलूँगा तो उसमें सुख भी दुख भी, हार भी विजय भी, सब कुछ सही है। मैं उसी को ग्रहण कर लूँगा, चाहे उसमें सुख हो या दुख, हार हो या विजय, तो मैं सबको सहन कर लूँगा, वो सब कुछ सही है। वरदान मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं कभी भी वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, कि मुझे छोटा मत समझो, कि मेरे बारे में तुम छोटा मत समझो और ना ही मुझे छूने की कोशिश करो। अगर तुम मेरे से महान हो तो अपनी जगह पर तुम महान बने रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अगर मेरे हृदय के अंदर दुख है, दर्द है, तो मैं इसको व्यर्थ में नहीं त्यागने वाला। है तो है, मैं इसको भी सहन करूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कि मैं किसी से वरदान मांगने वाला नहीं हूँ। चाहे तो मेरे हृदय को छलनी कर दो और चाहे मुझे अभिशाप दे दो, यानी मुझे दोषी समझो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। तुम मेरे लिए कोई भी काम करो, गलत करो ठीक करो, लेकिन मैं अपने जो कर्तव्य पथ है इससे मैं दूर नहीं भागने वाला। वरदान मांगूंगा नहीं और मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। तो बेटा इसमें शिवमंगल सुमन ने किस स्वाभिमान की बात की है, कि सुख हो दुख हो, हार हो विजय हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो बेटा इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इन्हें याद करना है। इसका पहला प्रश्न है, विराम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विराम शब्द का देखिए क्या है पर्यायवाची। समाप्ति, विश्राम, थोड़ा सा रुकना, उपर्युक्त तीनों। तो ये सारे के सारे यानी उपर्युक्त तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द हमें लिखने हैं। तो दान का है बेटा भीख, अभिशाप का है वरदान,
प्रभुता का है लघुता, शीतलता का है ताप। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर है स्मृति, याददाश्त, यादें। किंचित, जरा सा या थोड़ा। व्यर्थ, बेकार। पथ, मार्ग या रास्ता। प्रश्न नंबर 4 है तिल तिल मरना मुहावरे का 2 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है जब से अदालत ने हत्या के केस में मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई तब से वह तिल तिल कर मर रहा है। दूसरा उदाहरण है तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि मनुष्य के पास जितनी जिंदगी है वह उसे खुश होकर बिताए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह हार है एक विराम है, जीवन एक महासंग्राम है। तो ये इसका भाव यह है कि हमारा जीवन एक महासंग्राम है, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ है। हार को कवि ने विराम कहा है क्योंकि हार से जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने में रुकावट और कठिनाई आ जाती है। प्रश्न नंबर 6, कवि किससे भयभीत नहीं है? उत्तर है हमारा कवि जीवन के महासंग्राम में मिलने वाली हार से तनिक भी भयभीत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान को मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है कवि का भाव यह है कि कवि जीवन संघर्ष में भाग लेने से पहले अपने बीती हुई सभी सुख सुविधाओं को भूलना चाहता है तथा अपनी कमियों के लिए या परेशानियों के लिए संसार की कोई भी सुविधा नहीं लेना चाहते। कवि इस संघर्ष में किसी की सहायता नहीं लेना चाहते। प्रश्न नंबर 8 है कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता? उत्तर है क्योंकि कवि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, उन्हें अपने आत्मबल का पूरा भरोसा है। प्रश्न नंबर 9, कविता के अंत में कवि का क्या संदेश है? उत्तर है इस कविता के अंत में कवि ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो। तो बेटा वर्कशीट यहीं पर आपकी समाप्त होती है। इसे आप कॉपी में लिख लेना और याद